गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पूरा काइनेमेटिक्स चैप्टर का, और यूजुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं आउट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या रहता है कि या तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पूछ लेगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आपको कोई सिचुएशन दे देगा या कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उसमें आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। या फिर क्या दे देगा, आपको हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कोई ग्राफ दे दे और आपसे कुछ पैरामीटर्स पूछे जाएंगे उस आउट ऑफ दैट ग्राफ की इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है, या फिर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं वो 3 तरह के ग्राफ इसके अंदर हम ड्रा करते हैं। एक तो क्या रहता है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दूसरा रहता है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और तीसरा होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये 3 तरह के ग्राफ हमको ड्रॉ करने रहते हैं इस पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। एक तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ हो सकता है, एक वेलोसिटी का टाइम के साथ, या फिर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। ठीक है, तो कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए, या फिर वेलोसिटी की जगह आपसे पूछ लेगा कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको माइनर से डिफरेंस पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या रिलेशन रहता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस रहता है, तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट का बना पाएंगे तो आप डिस्टेंस का भी बना देंगे, और वेलोसिटी का बना पाएंगे तो आप स्पीड का भी बना पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया हो तो हमको उस ग्राफ में से क्या क्या चीज़ें उसमें से डिड्यूस कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें उस ग्राफ में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि आपको कोई ग्राफ दे दिया है, और वो ग्राफ दिया है आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। सपोज कर लीजिए ये आपकी है टाइम एक्सिस, और ये आपकी है पोजीशन एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। बेटा बहुत जगह आप देखेंगे कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएबली यूज होता है, तो पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट से यूजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपका जो ओरिजिन है जहाँ से हम चीज़ों को मेजर करते हैं, वो आपका जहाँ से हम चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट अगर आपका ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट और जो पोजीशन है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इफ द रेफरेंस पॉइंट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे इनवेरिएबली आप देखेंगे कहीं पे आपको पोजीशन यूज करेंगे, कहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, तो दोनों सेम ही है आपका। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ पोजीशन वर्सेस टाइम। अभी आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ क्या क्या चीजें इस ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ है, अगर मैं उसका स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी भी पॉइंट पे, तो स्लोप क्या होता है बेटा, सपोज कर लीजिए ये कोई पॉइंट है P, इसके ऊपर मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये जो टेंजेंट आया ये क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया। और स्लोप बेटा क्या होता है, स्लोप किसी भी कर्व का मैंने आपको डिस्कस किया था जब डिफरेंशिएशन आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो जो स्लोप होता है वो आपका क्या होता है, dx/dt होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर यहाँ पे v होता है तो v विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यहाँ पे a होता तो a विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो जो स्लोप है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, dx/dt। ठीक है, इस पॉइंट P पे। और बेटा आपको क्या पता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं डिस्प्लेसमेंट को dx/dt, तो ये क्या बता रहा है, dx/dt क्या होता है आपका, ये हम देख चुके हैं कि dx/dt आपका क्या होता है, वेलोसिटी। तो दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो एक चीज क्लियर होगी आपको
कि अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालता हूं तो वो स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, वेलोसिटी। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, on displacement वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन भी बोल सकता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किस पॉइंट पे, पी पे। dx/dt मैंने बताया था क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे यहाँ स्लोप निकालता हूँ तो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, जैसे इस पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया था तो ये dx हो गया था, ये आपका dt हो गया था, तो dx/dt क्या होता है आपका स्लोप होता है। तो dx/dt ही आपको पता है, dx/dt ही क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इसका मतलब मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे कहीं पे भी अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूं तो जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो आपको क्या बताता है, उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बताता है आपकी। ओके, तो यहां पे बेटा अगर इस पॉइंट P की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट P पे जो स्लोप है आपका क्या है, वो पॉजिटिव है, बिकॉज स्लोप आपको पता है, आपने पढ़ भी लिया होगा शायद, जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अगर थीटा आपका एक्यूट है, ये थीटा इज एक्यूट है, तो tan थीटा क्या होगा बेटा आपका, पॉजिटिव होगा। If theta is acute, tan theta is positive, और what we can say, स्लोप ही आपका क्या होता है, वेलोसिटी, और आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, और we can say velocity is also positive। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी आपकी। अभी बेटा अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे यहां पे मैंने ले लिया पॉइंट Q। अगर मैं इस पॉइंट Q के ऊपर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करना चाहूं तो आपका स्लोप कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट Q के ऊपर। एक मिनट रुकिए, पॉइंट Q के ऊपर अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा बेटा सही नहीं बनाए, एक मिनट कुछ ऐसा ले लीजिए, और सपोज कर लीजिए पॉइंट Q है, तो ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट Q। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट Q के ऊपर जो एंगल बना है आपका tan थीटा, तो tan थीटा आप देख सकते हैं क्या है आपका, ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज एंगल पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट Q होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट Q क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। वेलोसिटी एट Q इज नेगेटिव और वेलोसिटी एट P इज पॉजिटिव। ओके, तो मैंने दो चीजें बताई आपको, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जो स्लोप बताता है वो क्या बताता है, आपकी वेलोसिटी बताता है। अगर आपका स्लोप आपको पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा के इक्वल भी होता है, तो अगर आपका जो स्लोप है, जो एक्यूट एंगल जो थीटा है वो आपका एक्यूट है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपका जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी बेटा वो भी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, सॉरी वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो थीटा अगर आपका क्या है, एक्यूट है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, थीटा अगर आपका ऑब्ट्यूज है तो वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं,
अभी बेटा एक क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल है, सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया बी से। उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर उसने रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वापस वो मुड़ गया बी से ए की तरफ सेम उसी स्पीड से, फिर वापस बी से ए की तरफ जाता है वो विद द सेम स्पीड v। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इसका डिनोट करना है, ए से बी की तरफ एंड देन बी से ए की तरफ, कि इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। और जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन वो क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप अपने आप से ड्रा करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको डिनोट करना है। अगर बेटा आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको क्या पता है कि जो स्लोप होगा वो भी क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, क्योंकि स्लोप ही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं तो आपका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको पता है कि इन स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा होता है कि आपका जो स्लोप होता है थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ए से बी तक ड्रॉ करूंगा तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। क्योंकि आप यहां से ए से पॉइंट से लेके ये सपोज कर लीजिए बी पॉइंट है, आप कहीं पे भी अगर यहाँ पे भी ये आप ऑलमोस्ट हर पॉइंट के ऊपर क्या है, आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप क्या नहीं रह सकता, कांस्टेंट नहीं रह सकता आपका। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका स्लोप क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व क्या आएगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, v होगी। अभी बेटा पॉइंट बी पे आने के बाद क्या किया, पार्टिकल ने रेस्ट किया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। तो सपोज कर लीजिए कुछ टाइम के लिए उसने रेस्ट किया तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप भी आपका क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर, स्लोप भी आपका जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्लोप भी आपका क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी उस टाइम के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगी, यहीं की यहीं रहेगी। और वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या है पार्टिकल का, जीरो है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। उसके बाद क्या किया, कुछ टाइम के बाद फिर से उसने जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, सेम स्पीड होगी v, और वह वापस कहाँ पे चला जाता है, वो पॉइंट ए के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो क्या है आपकी, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप आपका जो एंगल है एक्यूट है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल है वो आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। ये पॉइंट ए है, पोजीशन स्टार्टिंग यहाँ पे ओरिजिन है, तो फाइनली भी ये इसी पॉइंट के ऊपर आ गया है। ओके, तो ये सपोज कर लीजिए बी डैश है, ये वही पॉइंट आ गया आपका क्या, ए डैश। सो दिस विल बी योर ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो आप एक बार बेटा खुद से जब करेंगे तभी ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ओके, अभी मैं आपको कुछ ग्राफ बता देते, कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं, 6-7 ग्राफ ड्रा करता हूं। उसमें आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, और एक्सेलेरेशन जो होगा पार्टिकल का वो क्या होगा। ओके, तो एक बार इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का।
सपोज कर लीजिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बेटा आपको क्या बताना है यहाँ पे इस ग्राफ में कि वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ से बेटा जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप थ्रू आउट द मोशन यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे स्लोप सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि स्लोप सेम है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि स्लोप सेम है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इस ग्राफ में आपका जो स्लोप या फिर जो वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और बेटा पॉजिटिव वेलोसिटी होगी या नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो आपको पता है जो स्लोप है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और तीसरी चीज बेटा क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस ग्राफ के अंदर, आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल वो दे रहा हूं आपको, एग्जांपल 2। सपोज कर लीजिए बेटा कि जो ग्राफ आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कुछ इस तरह से आता है। ये डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गई आपकी और ये टाइम कर्व हो गई और आपका ग्राफ कुछ आता है कुछ इस तरह से ये। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होगी तो यहाँ पे बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप स्लोप निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, स्लोप हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही आपकी वेलोसिटी, उतनी जो है वो ऐसी है। और बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो जब आप स्लोप निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो एंगल आपका आया वो आपका क्या आया है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आया है। तो थीटा इज ऑब्ट्यूज। सो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, आपकी वेलोसिटी इज नेगेटिव। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन के बारे में। तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ये दो तीन पॉइंट इसके बारे में हम इस ग्राफ के बारे में लिख सकते हैं। ओके, अभी बेटा तीसरा एग्जांपल, एक और ग्राफ मैं आपको ड्रा कर रहा हूं, इसमें बताना है आपको। एग्जांपल 3। सपोज कर लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ वो है आपका कुछ इस तरह से। एक मिनट, तो बेटा यहाँ पे आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, आपकी एक्सेलरेशन होगा वो आपका कैसा होगा। एक बार आप अपने आप से करके देखिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेटा एक तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्लोप आपका डिफरेंट है हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगी, लेकिन जो स्लोप आ रहा है आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ड्रॉ कर लीजिए, जो स्लोप आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो तो क्या होगी आपकी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट, ठीक है। अभी आपको बताना है बेटा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आपको एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन के लिए कि उसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है पार्टिकल की तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ आपकी इस पॉइंट के ऊपर अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया आपने तो ये एंगल आया आपका थीटा। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपने ड्रॉ किया
तो आपका जो एंगल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपका। तो ये बेटा यहां से आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है, फिर ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा है, सेकंड वाला एंगल आपका छोटा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर एंगल बड़ा है आपका, tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको पता है जो वेलोसिटी क्या होती है tan थीटा की इक्वल होती है, स्लोप की इक्वल होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लाइन है वो आपकी क्या है, बहुत स्टीप है, स्टीप लाइन है, ठीक है। पैरेलल अगर y एक्सिस के x एक्सिस के इस तरफ जा रहा है, x एक्सिस की तरफ ज्यादा झुक रही है, इस टाइम एक्सिस से ज्यादा एंगल पे बना रही है, तो वो लाइन आपकी क्या होती है, ज्यादा स्टीप होती है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब ज्यादा स्लोप है इसका, और ज्यादा स्लोप होगा तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो जो लाइन है वो आपकी क्या होती है, कम स्टीप होती हुई जा रही है। और यहाँ पे जो लाइन है वो जस्ट पैरेलल हो जाती है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब स्लोप क्या हो जाता है आपका, या इस पॉइंट पे जाने के बाद आपका स्लोप क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की स्लोप ज्यादा है तो ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है स्लोप कम होता हुआ जा रहा है आपका। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, कम होती हुई जा रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती हुई जा रही है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन आप देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव है, और जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है बेटा आपका, नेगेटिव है। तो क्या बोल सकते हैं आप, ये किस टाइप का मोशन है आपका, रिटार्डिंग मोशन है, रिटार्डिंग मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार समझ के देख लीजिए, एक बार अपने आप से करके देख लीजिए कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं स्लोप बहुत ज्यादा है आपका, स्लोप ज्यादा, तो इसका मतलब वेलोसिटी हाई है। जैसे जैसे आप टाइम के साथ देख रहे हैं वैसे वैसे आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है। आपकी वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, रिटार्डिंग मोशन का एग्जांपल। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूं। ओके, फर्स्ट टू मैं मिटा देता हूं। एग्जांपल 4, सपोज कर लीजिए कि आपकी कर्व कुछ इस तरह से, एक्स वर्सेस टाइम। तो आपकी जो कर्व है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। तो बेटा आपको बताना है इसमें एक तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, दूसरा आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप सभी बच्चे प्लीज इसको एक बार अपने आप से करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा मैं स्लोप देखता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर इस पॉइंट के ऊपर जैसे मैं स्लोप देख रहा हूँ, तो आपका स्लोप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपका बहुत कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो स्लोप है, जो लाइन है, स्लोप की लाइन है, वो भी आपकी क्या होती जा रही है, स्टीप होते हुए जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टीप हो गई आपकी लाइन, और स्टार्टिंग में देखिए स्लोप बहुत ही कम है, ये एक्सिस है। धीरे धीरे आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। जो लाइन है वो आपकी स्लोप वाली जो लाइन हो मोर और मोर स्टीप होती हुई जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पे भी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर जब आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका एक्यूट ही आ रहा है। अगर आपका एंगल एक्यूट आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो स्लोप है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी आपकी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी इस ग्राफ के अंदर, वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ओके, अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो मोशन होगा किस टाइप का मोशन होगा, ये जैसे रिटार्डिंग मोशन है, तो ये क्या होगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन।
ओके, अभी 2 केस और बच गए हैं, वो और देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके बेटा, 5th एग्जाम्पल का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे एक बार आप अपने आप से करके देखिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखिए आप कि वेलोसिटी अगर आप कहीं पे भी जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता चल रहा है जो एंगल जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा इस केस के अंदर। तो वेलोसिटी तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि क्योंकि एंगल जो बन रहा है, स्लोप बन रहा है, वो आपका ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। बात आती है एक्सेलेरेशन की कि जो एक्सेलेरेशन रहेगा वो आपका कैसा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ किया तो आपने देखा ये आपका आया क्या, स्लोप, ये स्लोप आ गया। ओके, तो जो एंगल देख रहा है ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई। अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्लोप आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा बेटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी कुछ टेढ़ी है ज्यादा, और ये लाइन बहुत ज्यादा स्टीप है, एकदम से ऊपर चढ़ रही है। ये वाली जो लाइन है स्टीप लाइन मीन्स एकदम से ऊपर चढ़ रही है, और सेकंड वाली जो लाइन है वो आपकी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका स्लोप क्या है, ज्यादा है इस पॉइंट 1 का। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप आपका कम है। इसका मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू है वेलोसिटी की, वो यहाँ पे क्योंकि स्लोप आपका स्टीप लाइन है, स्लोप आपका ज्यादा है, तो वेलोसिटी पॉइंट 1 के ऊपर ज्यादा होगी, और जो सेकंड वाली जो लाइन है वहां पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, कम होगी। और आप उल्टा बोल लीजिए, इसको मैं 2 लिख देता हूँ और इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर कम होगी, और जैसे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, क्योंकि आपका स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, स्टीप लाइन आ रही है तो आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब नेगेटिव में ज्यादा वेलोसिटी है यहाँ पे। क्योंकि आपका क्या देखना है आपको, ये तो आपको पता चल गया है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है आएगा आप किसी भी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी आपकी क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड या वैल्यू ज्यादा होगी पॉइंट 1 पे, और पॉइंट 2 के ऊपर जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा होगी वैल्यू, नेगेटिव में ज्यादा होगी यहाँ पे पॉइंट 2 के ऊपर। पॉइंट 2 वाली जो लाइन है ये पॉइंट 2 वाली लाइन है, और ये है पॉइंट 1 वाली लाइन आपकी। ठीक है, तो पॉइंट 2 के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी आपकी कम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही, इसका मतलब एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव ही होगी यहाँ पे। क्योंकि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों नेगेटिव होंगे, वेलोसिटी भी सपोज कर लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलेरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों एक तरफ होंगे तभी तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, तभी तो आपकी क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी वेलोसिटी की। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी आपका और एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव होगा, और ये किसका केस है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, एक्सेलरेटेड मोशन का केस। ओके, अभी 6 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, तो सपोज कर लीजिए जो आपकी कर्व है वो कुछ इस तरह से है, तो आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो बेटा वेलोसिटी के बारे में बताइए। तो वेलोसिटी के बारे में तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो तो क्या बन रहा है आपका, ऑब्ट्यूज बन रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो क्या होगी यहाँ पे भी बेटा नेगेटिव होगी आपकी। दूसरा आता है कि आपका स्लोप क्या है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, पॉइंट ये मैं 1 बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा टेंजेंट की, तो ये कर्व आई,
और अगर पॉइंट 2 के ऊपर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो आपकी कुछ कर्व आएगी कुछ ऐसे लेटी हुई। तो यहां पे अगर मैं पूछा कि ये तो आपकी मेरे पॉइंट 1 के ऊपर थी, तो 1 कर्व थी, ये मेरे सेकंड कर्व है, तो कौन सी ज्यादा स्टीप है? तो आप बोलेंगे कि पॉइंट 1 वाली ये लाइन है, ये एकदम से ऊपर उठ गई, ये वाली लाइन। तो जो 1 पॉइंट वाली है ये जो आपकी ज्यादा स्टीप है, ये आपकी लेस स्टीप है पॉइंट 2 पे। इसका मतलब स्लोप फर्स्ट वाली लाइन का ज्यादा है, सेकंड वाली लाइन का आपका क्या है, कम स्लोप है। तो जिसका स्लोप ज्यादा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे आप टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी अगर ये स्टार्टिंग नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनिशियली पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी तो आपकी नेगेटिव में जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। पॉइंट 2 पे आपकी नेगेटिव में जो वेलोसिटी है वो आपकी कम है, ठीक है। तो नेगेटिव में वेलोसिटी अगर आपकी कम है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा आपका, ओके। और ये किसका केस है बेटा, रिटार्डिंग मोशन का केस, रिटार्डिंग। तो बेटा यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने पूरा आज आपको समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंट ग्राफ में कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरा उसमें उस ग्राफ में एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगी, और मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर रिटार्डिंग मोशन होगा, ओके। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ऐसे स्लोप को फाइंड आउट करना, क्या रहेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी या नेगेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो एक बार आप अपने आप से ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगा के देखिए कि कैसे आपकी वेलोसिटी आ रही है, किस डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन आएगा और किस तरह का मोशन होगा। आप खुद से एक बार बना के देखेंगे, खुद से एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो इट वॉन्ट बी दैट मच डिफिकल्ट, ओके। और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल की डाउट क्लास के अंदर, ओके देन, थैंक यू।